गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। जब आपके फिजिकल क्लासेस चल रहे थे उस समय हम लिटरेचर में पढ़ रहे थे चैप्टर द लिटिल गर्ल। इस स्टोरी के बारे में आपको बताया गया था कि ये एक बच्ची की स्टोरी है जो अपने पिता से बहुत ही अधिक डरती है। वो सोचती है कि उसके पिता हार्टलेस हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है जो उसके सोच को पूरी तरह से बदल के रख देती है। तो इस चैप्टर में हम लोग जहाँ पढ़े थे, जहाँ तक, उससे आगे से आज पढ़ेंगे। आप देखेंगे पेज नंबर 38 से, जहाँ टिक लगा हुआ है कि सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। यानी अचानक एक दिन माँ जो थी वो बीमार पड़ गई और वह और उसकी दादी जी हॉस्पिटल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. यानी छोटी बच्ची रसोइया एलिस के साथ घर में अकेली रह गई थी। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वह अचानक डर गई। अब आगे से देखेंगे। What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmare, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. यानी वो कह रही है कि यदि मुझे बुरे सपने आए तो मैं क्या करूंगी। उसने पूछा, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर ग्रेनी मुझे बिस्तर पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यह सब फुसफुसाते हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. यानी जो रसोइया एलिस थी वह कह रही है कि तुम सो जाओ बच्ची। एलिस ने अपने मोजे उतारते हुए कहा, यानी जो रसोइया थी एलिस, उसने अपने मोजे उतारते हुए कहा कि बच्ची तुम सो जाओ और तुम चिल्लाओ मत और अपने बेचारे पा को जगाओ। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब देखेंगे, लेकिन वही पुराना सपना आया। बट द ओल्ड नाइटमेयर बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, यानी कि लेकिन वही पुराना सपना आया। चाकू और रस्सी वाला कसाई जो भयानक मुस्कान को बिखेरते हुए करीब आता गया। उस दौरान वह हिल नहीं सकती थी, केवल खड़ी होकर चिल्ला रही थी, दादी दादी। She woke shivering to see father beside her bed, a candle on his hand. यानी अपने बिस्तर के पास पिता के हाथ में मोमबत्ती देखकर वह कांप उठी। What's the matter? He said. यानी क्या बात है, उन्होंने कहा, बच्ची के पिता ने कहा क्या बात है। अब आगे देखेंगे। ओह अबू सर, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. यानी ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे ग्रेनी चाहिए, यानी करिए वो, आई वांट ग्रेनी, मुझे ग्रेनी चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और झुककर बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसे बड़े बेडरूम में लेकर गए, बिस्तर पर। अब वहां से आगे देखेंगे। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, यानी बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, यानी उन्होंने पेपर हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और
उन्होंने बच्ची को उठा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल में लेट गए। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. यानी वह आधा सो रही थी, अभी भी कसाई के मुस्कान के साथ ऐसा लग रहा था वह उसके पास धीरे धीरे चल रहा था। अपने सिर उसके बाहों के नीचे दबा ली, यानी अपने पाके बाहों के नीचे दबा ली और उनके कमीज को कसकर पकड़ लिया।